हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग करेंगे। और हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे और वहाँ पर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आए। और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहाँ से शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया। लेकिन फिर जो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 22,000, निफ्टी ने फाइनली उसको टच किया और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। और हमें उम्मीद भी थी कि निफ्टी में आज ऐसी मूवमेंट आ सकती है और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने कल यहाँ पर क्लोज किया था, आज ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। और जो निफ्टी का कल का फॉल था, यानी फ्राइडे का जो फॉल था, निफ्टी ने आज समहाउ उसको सस्टेन करने की कोशिश करी है। प्लस जो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 22,000, निफ्टी ने आज उसको भी सर्वाइव किया है। जबकि निफ्टी के आज जो हैवी वेट्स हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, वो आज नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे और वीकनेस शो कर रहे थे। हमने आज निफ्टी में ऐसा कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं करी, हमने सिर्फ निफ्टी में वेट किया। लेकिन हमने बैंक निफ्टी में बाइंग करी, सेलिंग करी थी और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आज वीक लग रहा था और निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। अगर बैंक निफ्टी से निफ्टी को सपोर्ट मिलता तो हो सकता है निफ्टी में आज बहुत अच्छी रिकवरी आती। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से फिर शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद उस फॉल को कंटिन्यू किया। फाइनली बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर जब रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर फिर से रेंज लेना शुरू कर दिया। अगर बैंक निफ्टी 2 कैंडल लगातार यहाँ पर ग्रीन बना देता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आती और तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई करते। लेकिन जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था और उसके बाद ये 9:30 बजे वाली कैंडल जब पौने दस बजे क्लोज हुई, तब बैंक निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया था। तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 42,500 का यहाँ पर 42,500 का कॉल सेल कर रहा हूँ 703 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 703 रुपये से 621 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 80 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जब बैंक निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया था, मैंने उस फॉल का वेट किया, एक कन्फर्मेशन का वेट किया और कन्फर्मेशन होने के बाद मैंने वहाँ पर सेलिंग करी थी। इसलिए मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को आप ट्रैक कर रहे हो और उसमें ट्रेड करना चाहते हो तो उसके कन्फर्मेशन का वेट करिए। जब कन्फर्मेशन होगा तब आप बाइंग या सेलिंग करिए। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन चांसेस कम है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और हो सकता है 80% ऑफ द टाइम आप करेक्ट हो। हमने आज सिर्फ एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में और हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अगर मैं जंप करके यहाँ पर बार बार बाइंग या सेलिंग करता तो मेरे को लॉस होता, बिकॉज बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाई थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अराउंड ही ट्रेड करते रहे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज निफ्टी ने समहाउ अपने लेवल को सस्टेन किया है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बनाई है और फाइनली निफ्टी ने जहाँ कल क्लोज किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के अराउंड जाकर क्लोजिंग दी है। जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 22,180, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो ये रेंज बनाई थी निफ्टी ने, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है 22,072, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,180 एज ए रेजिस्टेंस और 22,072 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करे और यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए 10 बजे तक। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, जिस डायरेक्शन में निफ्टी मूव करेगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आ सकती है। ब्रेकआउट देता है तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल करेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अभी नेगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड कर रहा है और मार्केट अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ नहीं आया है। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पर जाकर पुट सेल करेंगे और अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे।
मैं अभी बाइंग साइड की तरफ नहीं हूँ बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। कभी नीचे फॉल आया, फिर रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवरी। मान लीजिए मैं यहाँ पर वेट करके पुट बाई कर लेता आज, तो निफ्टी ने अगली ही कैंडल में बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी, तो वहाँ पर मेरे को लॉस होता। तो इसीलिए मैंने आज बैंक निफ्टी की सेलिंग करी थी, क्योंकि अगर रिवर्सल आता भी तो जो दूर की स्ट्राइक प्राइस का पुट होगा या कॉल होगा उसका प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, तो हमारे को चांस मिल सकता है वहाँ पर एग्जिट होने का या फिर एक कम लॉस बुक करने का। इसीलिए मैंने दूर की स्ट्राइक प्राइस का सेल किया था। तो निफ्टी अगर मान लीजिए गैप एक फ्लैट ओपनिंग देता है और एक रेंज बनाता है, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है अगर, तो हम पुट सेल करेंगे, और ब्रेकडाउन देता है तो हम कॉल सेल करेंगे। मैं पुट और कॉल कुछ भी बाई नहीं कर रहा जब तक प्रीमियम बिल्कुल ही कम ना हो, या फिर एक्सपायरी से थोड़ी टाइम पहले, मान लीजिए 2:30 बजे या 2 बजे के आसपास, जब प्रीमियम बिल्कुल डिके हो चुका होता है, उस टाइम पे मैं बाइंग कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं पुट या कॉल कुछ भी बाई नहीं कर रहा, सिर्फ सेलिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, तो निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल 22,000 के पास ट्रेड कर रहा होगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए और आज की तरह निफ्टी फिर से कल बाउंस ले ले। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर फिर बाउंस ले लिया, तो हो सकता है निफ्टी फिर हमारी रेंज के बीच में आए, और आज जैसे निफ्टी ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दिखाया था, फिर निफ्टी कल सेकेंड हाफ में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे और दिन भर सेंसेक्स में प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर 22,000 के पास एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया, तो हो सकता है निफ्टी में एक और बहुत शार्प फॉल आए और निफ्टी फिर 21,800 के पास तक फॉल दिखा सकता है। 21,800 निफ्टी का मेरे ख्याल से लास्ट सपोर्ट है। अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। तो अगर निफ्टी कल 22,000 लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो 21,800 निफ्टी का अगला हॉल्ट रह सकता है, या फिर निफ्टी 21,800 के आसपास तक शार्प फॉल दिखा सकता है। बट अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे कि हो सकता है निफ्टी में अब रिकवरी आए, बिकॉज निफ्टी ने 22,000 के लेवल के पास से अगर सपोर्ट लिया है और बाउंस दिखाया है और फिर यहाँ पर सस्टेन भी किया है, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसा आज हुआ। जो निफ्टी ने कल यहाँ पर मतलब फ्राइडे को यहाँ पर रेंज बनाई थी, उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग दी थी, वहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी में कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, जिस वजह से निफ्टी में शार्प फॉल आया। हो सकता है कल भी ऐसा ही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ऐसा ही होगा, बट हो सकता है कल भी ऐसा ही हो, बिकॉज मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है और उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट जो ऐसा मूवमेंट करेगा हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है आधा घंटा, तब निफ्टी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं, और निफ्टी का पहला हॉल्ट जो रह सकता है वो 22,300 के आसपास। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 22,400 निफ्टी का अगला हॉल्ट रह सकता है। हो सकता है फिर वहाँ तक निफ्टी शार्प रिकवरी दिखाए। लेकिन निफ्टी की कल की ओपनिंग पे अगेन डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद निफ्टी वहाँ पर थोड़ी देर वेट कर सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,200 के पास एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ पर फिर एक रेंज बनाए आधा पौन घंटा, और फिर वहाँ से उस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।